पार्ट 4। थ्री पार्टिकल्स ए बी सी ईच ऑफ मास m, तीनों का मास m है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई थ्री मासलेस रिजिड रॉड्स टू फॉर्म अ रिजिड इक्विलेटरल ट्रायंगल बॉडी ऑफ साइड l। ये तीन बॉल्स हैं, तीनों का मास m है और इनको मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है, मासलेस रिजिड। ठीक है, फिर कह रहा है दिस बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, फ्रिक्शनलेस है ये, एंड हिंज कर दिया गया ए पॉइंट के अबाउट, इस सिस्टम को हिंज कर दिया गया सो दैट इट कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू ए। मतलब इस ए से इस प्लेन के परपेंडिकुलर में एक्सिस जा रही है, उसके अबाउट ये मूव करने के लिए फ्री है। द बॉडी इज सेट इनटू रोटेशनल मोशन ऑन टेबल विथ एन एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कह रहा है कि कांस्टेंट ओमेगा से इसको रोटेट करने के लिए छोड़ दिया गया। फिर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द बॉडी। तो अभी ए पार्ट पे फोकस करते हैं। ए पार्ट में देखो, अगर ये सिस्टम है, इसके अबाउट ये मोशन कर रहा है, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट करेगा ओमेगा से, तो अगर इसके अबाउट रोटेट करेगा ओमेगा से तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंट्रॉइड पे होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, so this is L, so this will be 2L/3। ठीक है, तो 2L/3 की डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा इसका G। और आप पूरे इसको मान सकते हैं कि अगर इस बॉडी का सर्कुलर मोशन आप देखें तो आप ये मान सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट ये सेंटर ऑफ मास है जो कि ओमेगा से घूम रहा है और जिसका मास 3m है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे ऑब्वियसली कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, यही होता है। अब यहाँ पर आर क्या है? आर इज व्हाट? ये वाली डिस्टेंस, दिस इज आर। आर इज नथिंग बट 2L/3 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L/3। ठीक है, सो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ऑब्वियसली एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तभी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 3m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर 2L/3। सो ये कितना हो जाएगा? 3 कैंसिल हो गए, 2m ओमेगा स्क्वायर L। सो दिस इज FC और द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक्ट हो रहा होगा इस बॉडी पे, हिंज पे एक्ट हो रहा होगा, हिंज वाले लोकेशन पे, टुवर्ड्स द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर। इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम GA, डायरेक्शन इज GA। ठीक है, और ये बॉडी पे एक्ट हो रहा होगा, ये हिंज लगा रहा होगा। तो पहले पार्ट का आंसर है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द बॉडी, दैट इज नथिंग बट FC। ठीक है, ये हिंज इसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा जिससे ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि किसी टाइम t पे जब साइड BC आपकी हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू x एक्सिस है, ये आपका x है, ये y है। ठीक, अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन B अलोंग BC। P पे एक हॉरिजॉन्टल x की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। ऑब्टेन द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन बॉडी इमीडिएटली आफ्टर t। क्यों कह रहा है इमीडिएटली? क्योंकि इस मोमेंट पे F आप BC के अलोंग लगा रहे हो, इस मोमेंट पे BC हॉरिजॉन्टल है, तो इसी मोमेंट पे बताना है F आपका BC के अलोंग है। देखो F इज अप्लाइड अलोंग BC, तो जब जैसे ही जिस मोमेंट पे F लगा है उसी मोमेंट पे आपको बताना है कि हिंज ने कितना Fx और Fy लगाया। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ मान लो। ठीक है, तो दिस इज योर F। मान लो हिंज ने इस पे लगाया Fx और इधर लगाया Fy।
ठीक है, ये आपका सेंटर था। अब क्योंकि ये फोर्स लगाएगा तो अब ये ओमेगा से नहीं घूम रहा होगा, ठीक है, तो अब ओमेगा से नहीं घूम रहा होगा तो कुछ इसका अल्फा होगा उस मोमेंट पे, ठीक है। तो अब हम इसकी इक्वेशंस लिखते हैं पहले। इक्वेशन क्या होगी कि इस मोमेंट पे, अभी जिस मोमेंट पे आपको दिख रहा है उसी मोमेंट का लिखना है, तो हम इस मोमेंट पे कैसे लिखेंगे, देखो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखेंगे। टेंजेंशियल इज व्हाट, टेंजेंशियल इज एक्स डायरेक्शन। आई एम रियली सॉरी, दिस इज y and this is x, as this is x and this is y. सो टेंजेंशियल इज एक्स डायरेक्शन इस मोमेंट पे, ठीक है, क्योंकि इसके अबाउट रोटेट कर रहा था। तो एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन क्या होगी, f प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, टेंजेंशियल इक्वेशन होगी f प्लस एफ एक्स टेंजेंशियल फोर्स और इनटू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 80 इज व्हाट, m टाइम्स r इंटू अल्फा। अब m कितना होगा, m इसका 3m होगा, पूरी बॉडी का हम लोग लिख रहे हैं, तो 3m टाइम्स 80, 3m टाइम्स r अल्फा। r कितना है फिर से, r इज व्हाट, r इज इक्वल टू 2l/3। देखो इसको मैं एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूं, तब तुम्हें आसानी से समझ आएगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन की फोर्स इज इक्वल टू m टोटल इंटू a टेंजेंशियल, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो मैं लिखूंगा f प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू m टोटल इज व्हाट 3m और a टेंजेंशियल इज व्हाट r अल्फा, r टाइम्स अल्फा। तो ये हो जाएगा 3m, r की वैल्यू हो गई 2l/3 इंटू अल्फा, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन बनेगी। अब y डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, y डायरेक्शन इज रेडियल डायरेक्शन, y डायरेक्शन, इसमें क्या लिखेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू, एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल, ठीक है, या तो आप सेंट्रीफ्यूगल करके बैलेंस करो, नहीं तो एफ वाई विल बी दी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो एम टोटल आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m 12/3 ओमेगा स्क्वायर। बस सिंपल सी इक्वेशन है। तो एफ वाई तो आपका यहां से निकल गया, एफ एक्स आपका यहां से आएगा, कैसे आएगा, एफ आप यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे, ओके, एफ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में एफ दिया है। अब हमें एक अननोन एक और अल्फा, अल्फा हमें नहीं पता है, तो हम एक टॉर्क की इक्वेशन भी लिखेंगे। सो टॉर्क बैलेंस अबाउट हिंज, तो सिर्फ और सिर्फ एफ बचेगा, एफ इंटू ये वाली पूरी लेंथ, ठीक है। अच्छा, मैंने जो ये एल माना है, जो 12/3 मैंने लिखा है, आई एम रियली सॉरी, दिस इज 2h/3, दिस इज नॉट एल, दिस शुड बी एच, एच इसकी हाइट है ना। तो ये आपको ट्रायंगल से निकालनी पड़ेगी, तो इसको आप करेक्ट कर लो, दिस शुड बी एच, दिस शुड बी एच, हर जगह इसको एच कर लेना। एच क्या होगा, एच ये वाली हाइट का होगा, दिस इज योर एच, दिस इज योर एल एंड दिस इज योर 60 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, एच इज इक्वल टू एल साइन 60 √3l/2, ठीक है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो दिस शुड बी एच। तो टॉर्क अबाउट हिंज करें अगर मैं, तो एफ इंटू एच इज इक्वल टू
हिंज के अबाउट आई अल्फा। ठीक है, तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज योर माई सेकंड इक्वेशन, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से अल्फा भी निकल आएगा। आई बस आपको निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज। आई हो जाएगा m इंटू जीरो प्लस m इंटू एल स्क्वायर प्लस m इंटू एल स्क्वायर, तो 2ml स्क्वायर हो जाएगा आई की वैल्यू। बस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2005 का है। वुडन लॉग ऑफ मास m एंड लेंथ l। एक ये लॉग बना हुआ है जो आपको शायद इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। अब इसका मास m है और लेंथ l है, इसको हिंज कर दिया गया O के अबाउट। फिर कह रहा है बुलेट ऑफ मास m, इस बुलेट का मास m है, ये स्ट्राइक करती है विथ अ वेलोसिटी v एंड स्टिक्स टू इट। ठीक है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ये तो आप कर चुके हो कोलिजन में इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगर स्टिक कर जा रही है तो चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट कितना होगा, दैट शुड बी mvl। ये हो जाएगा फाइनल, उसका फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, ये इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल फाइनल क्या हो जाएगा, आई टोटल ओमेगा। पूरा खेल इसमें आई निकालने का है सिर्फ। आई कैसे निकलोगे, रॉड का कितना होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस इसका कितना होगा एम एल स्क्वायर, बस खत्म। तो कोई क्वेश्चन नहीं है। A cylinder of mass m and radius r rolls down an inclined plane of inclination theta। ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया गया है तो ये मैं अगेन डिस्कस नहीं करूंगा। उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है जब रोलिंग करने लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास में है तो काइंडली देख लीजिए लेक्चर में। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं। टू आइडेंटिकल लैडर्स ईच ऑफ मास m, दोनों का मास m है, दो आइडेंटिकल लैडर्स हैं, इसका मास m इसका मास m, of length L are resting on rough horizontal surface as shown in figure. A block of mass m, small m, hangs from P if the system is in equilibrium. Find the magnitude and direction of frictional force at A and B. पहली बात, सिस्टम पूरा सिमेट्रिकल है। देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसका मास m है, इसका मास m है। तो बहुत लाजमी है कि जो फोर्स यहां पर लग रहा होगा, ये बाहर की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन इस पे अंदर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट F इधर लगेगा। जो नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रहा होगा वही नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रहा होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो अब पूरा सिस्टम ले लो। अगर सिस्टम में दोनों लैडर ले लिया मैंने, तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, वर्टिकल डायरेक्शन में n प्लस n इज इक्वल टू m प्लस एम जी। ठीक है, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2m प्लस एम जी बाई 2। ठीक है, ऑलराइट, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। हमें n नहीं पूछा है, हमें f पूछा है। f कैसे निकालें, तो अब क्या करें, n हमारा आ गया, तो अब कोई भी एक लैडर ले लो और उस पर टॉर्क बैलेंस कर लो, इक्विलिब्रियम में है। तो ये पॉइंट P है। ठीक है, ये इधर F लग रहा है, इधर N लग रहा है, इसका खुद का वेट mg है, और ये m जो है ये दोनों पे शेयर होगा। तो अगर ये मैं m/2g इस पे दिखाऊं, प्लस ये लैडर यहां से कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो माना कि वो Rx Ry है, तो मैं P के अबाउट मोमेंट कर दूंगा, टॉर्क बैलेंस अबाउट P। अगर इसकी लेंथ L है
NL, ठीक है, ये क्लॉकवाइज टार्क हो गया। दिस शुड बी बैलेंस्ड बाई, एक सेकेंड, ये एंगल थीटा दिया हुआ है हमें, N इंटू एल कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू F इंटू एल साइन थीटा प्लस mg भी है, mg का टॉर्क किधर होगा, mg का टॉर्क होगा इसके एंटी क्लॉकवाइज, मतलब F को सपोर्ट कर रहा होगा, mg इंटू एल बाई टू साइन ऑफ थीटा। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से F निकल आएगा, ठीक है। तो यही बस क्वेश्चन है, n आप यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो पहले में, इसमें F आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीटी इजी क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m एंड डायमेंशन a क्रॉस b, एक प्लेट है जिसकी डायमेंशन ये विड्थ a है और ये डिस्टेंस b है, इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय स्ट्राइकिंग n स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m, ठीक है। कह रहा है कि इस पे नीचे से बॉल्स स्ट्राइक करते हैं, कितने, n स्मॉल बॉल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, n बॉल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में पर यूनिट एरिया पे n बॉल स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया। द बॉल्स आर स्ट्राइकिंग इन शेडेड रीजन ऑफ द प्लेट, इतने ही रीजन में स्ट्राइक कर रहे हैं। द कोलिजन ऑफ द बॉल्स विद द प्लेट इज इलास्टिक, इलास्टिक क्या होगा, तो प्लेट तो स्टेशनरी है, हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हेल्ड किया गया है, तो बॉल जिस अगर v से जा रहे हैं तो v से ही लौट जाएंगे, यही होगा इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज v, तो बॉल्स अगर इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, टू mv, ठीक है, mv जाते वक्त mv। अब ध्यान देना है हमको, इसमें ईच बॉल का मास m है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल, ठीक है, तो इन यूनिट टाइम n बॉल्स स्ट्राइक कर रही हैं, तो टोटल चेंज इन पर यूनिट एरिया है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, इन यूनिट टाइम कर सकते हो आप, इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स 2mv टाइम्स एरिया, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया है तो टोटल निकालने के लिए इसके एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, a इंटू बी बाई टू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल इंटू एरिया, ठीक है। तो दिस शुड बी इक्वल टू एन एम वी ए बी, और यही फोर्स हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या हो गया, दिस इज द फोर्स। इतना फोर्स ये नीचे से बॉल्स उस पर स्ट्राइक कर रही होंगी प्लेट पे, तो किससे बैलेंस होगा वो, mg, mg इज इक्वल टू एन एम वी ए बी। बस ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डोंट नो इसमें क्या कुछ है नहीं, इसमें v की वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन एन एम ए बी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब थोड़े से हम लोग ब्रेक लेके इसमें दूसरा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।